पिछले 4 सालों में भारत के सरकारी बैंकों ने 4.48 लाख करोड़ के ज्यादा के जो बैड लोन्स हैं यानी एनपीए हैं उसको राइट ऑफ कर दिया। ये जानकारी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में दी। इसमें सबसे ज्यादा राइट ऑफ जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। एसबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 22 से लेकर फाइनेंशियल 25 के बीच में कुल 80,197 करोड़ के एनपीए राइट ऑफ किए। इसके बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 68,557 करोड़, तो पंजाब नेशनल बैंक ने 65,366 करोड़ और बैंक ऑफ बड़ौदा ने 55,279 करोड़ रुपए, तो वहीं कैनरा बैंक ने 47,359 करोड़ और इंडियन बैंक ने 29,949 करोड़ के लोन राइट ऑफ किए। प्रवीण सर, क्या होता है एनपीए और राइट ऑफ, सबसे पहले ये समझाइए, उसके बाद ये भारी भरकम जो आंकड़ा है, जो मैं अपने पीसीआर साहब से भी अनुरोध करूंगा कि उसको ऑन स्क्रीन दिखाइए, इस चीज़ को समझाइए सर। नहीं, देखिए, राइट ऑफ का मतलब ये है कि एक तरह से आपके ये कर्जे जो है वो बैंकों के जो बांटे गए कर्ज हैं वो एक तरह से डूब गए हैं। एनपीएस हुए, डिफ़ॉल्ट के बाद जब बैंक अपनी रिकवरी करने में तकरीबन नाकाम हो गए तो फिर उन कर्जों को बट्टे खाते में डाल दिया गया, उनको राइट ऑफ कर दिया गया। सर, अब सरकार का कहना ये है और सरकार ने सदन में भी ये बताया, इस बात का जी जिक्र किया कि राइट ऑफ भले हो गए हैं, करने पड़े हैं, बुक्स से हटाना पड़ा है, लेकिन ये कर्ज अभी भी वसूली की प्रक्रिया में है। मतलब ऐसा नहीं है कि बैंक अब इन कर्जों को बिल्कुल भी वसूल नहीं करेंगे, ये कर्ज खत्म हो गए। बैंक इनको वापस करने की या रिकवरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन इसमें सवाल इस बात का है कि जिन कर्जों को राइट ऑफ कर दिया गया, मान लीजिए एसबीआई की अगर हम बात करें, 80,000 करोड़ से ज़्यादा के राइट ऑफ हैं, इसमें से रिकवरी आखिर होगी कितनी? सबसे बड़ा सवाल ये है, कितना बड़ा हेयर कट बैंक लेके चलने वाला है? क्या 10% की रिकवरी होगी, क्या 5%? क्योंकि जो कर्ज राइट ऑफ हो गए वहाँ आप ये मानकर चलिए कि बहुत मुश्किल है कि आपका पैसा पूरा का पूरा वापस आए। इसकी तो कतई उम्मीद नहीं होती, 50%, 60% भी आना मुश्किल होता है। मेरे पास एक आंकड़ा है सर, बहुत सटीक आंकड़ा है, इस समय जब बैठता है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो सर, राइट ऑफ किया गया जो लोन है कभी भी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ। इस बात को आप कह चुके हैं। 2000 या 2001 से लेकर 2012-13 तक अगर पब्लिक सेक्टर बैंकों के आंकड़ों को अगर देखिएगा प्रवीण सर, तो 1.45 लाख करोड़ के लोन राइट ऑफ किए गए थे। ठीक है सर, जिसमें से केवल मात्र 33,950 करोड़ यानी लगभग मात्र 23% ही रिकवर किया गया। दूसरा आंकड़ा यह है प्रवीण सर कि 2014-15 से लेकर अगर 2017-18 तक की बात की जाए तो पब्लिक सेक्टर बैंकों ने 3.17 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ किए। उसमें से भी केवल मात्र 44,900 करोड़ रुपए यानी लगभग देखिए 14% तक ही रिकवर हो पाया। अगर ओवरऑल रिकवरी देखी जाए प्रवीण सर, तो 13 से लेकर मात्र 23% के आसपास बैठती है। तो कहीं ना कहीं ये पैसा तो सीधे समझिए आप तो अपने बुक से निकाल दिए, लेकिन ये तो कहीं ना कहीं लॉस है और ये आम टैक्स पेयर्स का पैसा है, उनकी लॉस है। बिल्कुल वो लॉस है। और अब आप इस बात को समझिए कि बैंक जो है, और ख़ास तौर पर एसबीआई या दूसरे अगर हम बैंकों की बात करें, तो वो जो अलग अलग तरह के चार्ज लगाते हैं कस्टमर्स पर, उसके जरिए बैंकों को एक लंबा चौड़ा पैसा, प्रॉफिट का जो एक बड़ा हिस्सा, ये इस तरह के चार्ज बनाती हैं। चाहे एटीएम से आपको 5 बार की जगह 6 बार आप निकाल रहे हैं तो उस पर तब तक चार्ज नहीं है, अब चार्ज बढ़ा दिए गए। पहले 21 रुपये लगता था, 23 रुपये कर दिया गया। चेक बुक का चार्ज, इनफैक्ट मिनिमम बैलेंस को लेके भी बड़ा वो था कि मिनिमम बैलेंस कम हुआ, आप पे चार्ज लगना शुरू हो गए। तो आम आदमी के ऊपर तो बैंक चार्ज लगाते हैं और कहते ये हैं कि हमको जो इंफ्रा मेंटेन करना पड़ रहा है, चाहे एटीएम के तक पैसा पहुंचाना हो, उनको रीफिल करना हो, वहाँ सिक्योरिटी हो, वहाँ सीसीटीवी कैमरे हो, वो इंफ्रा, उसके बाद क्या नाम आपका जो खाते को मेंटेन करने का कॉस्ट जो है वो, तो ये सब चीज़ें करने के एवज में बैंक आपसे पैसा लेते हैं और वो लंबा चौड़ा अमाउंट है। लेकिन आप जो राइट ऑफ कर देते हैं वो अमाउंट आप उसके तुलना में देख लीजिए, 80,000, 90,000 करोड़, 65,000 करोड़ रुपए का जो कर्जा है उसको सीधे सीधे आप राइट ऑफ कर देते हैं। और ज़्यादातर कर्ज जो है इनमें से वो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स का है और इस चीज़ को लेके ही बार बार बातें आती हैं। लेकिन इसमें एक मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप पिछले 10 सालों को देखेंगे तो सरकारी बैंकों की यहाँ पे बात हो रही, सरकारी बैंकों का परफॉर्मेंस अगर आप 2014 के पहले तक देखेंगे तो सरकारी बैंक बहुत बुरी शेप में आ गए थे। कहा यह जाता था कि फ़ोन कॉल्स के जरिए आपको कर्ज मिलते थे, एक फ़ोन कॉल पहुँचता था, कर्ज
बांट दिए जाते थे, इस तरह की बातें आती हैं। और उसके बाद पूरे के पूरे बैंकिंग सिस्टम को सुधारने की कोशिश शुरू हुई, और आज की तारीख में अगर हम देखें तमाम ये राइट ऑफ और लॉसेस को हटा के एक बार बैंकों की सेहत, सरकारी बैंकों की सेहत इस वक्त जो है वो सबसे अच्छी सेहत सरकारी बैंकों की है। प्रवीण सर, एक सवाल मेरा ये है, अभी मैं न्यूज़ रूम में इस बात को डिस्कस कर रहा था तो मार्केट एक्सपर्ट से मेरी चर्चा हो रही थी, तो वो कहे कि विशाल, इस आंकड़ों को आप अगर किसी भी बैंक के अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन से देखिएगा तो वो आंकड़ा बहुत कम आता है। या लोन बुक से आप उसको कंपेयर कर लें। जी, तो ये वाला मामला क्या, ये भी हम आपसे समझना चाहें। कहा जा रहा था कि एसबीआई का अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए 9 लाख करोड़ के आसपास है, उसमें से अगर 80,000 इसने राइट ऑफ कर ही दिया, बुक से हटा दिया, तो ये लेस देन 1% है। क्या ये चिंता का विषय नहीं है अभी भी? बिल्कुल, इस बात से देखिए इत्तेफाक कोई भी रखेगा कि जितनी बड़ी 9 लाख या 10 लाख करोड़ की अगर आपकी लोन बुक है, उसमें से अगर आपका 80,000 करोड़ रुपए का राइट ऑफ करना पड़ा तो वो आपका 1% भी हिस्सा नहीं बनता। और सरकार के जो आंकड़े वो भी ये बताते हैं कि 4-5 साल पहले 9.11% के आसपास एनपीए थे गवर्नमेंट के बैंकों के, जो घट के अब 2.58% के करीब आ गए। ये राहत वाली खबर थी। तो आप बैंकों, वही मैं बात कह रहा था कि बैंकों के जो सरकारी बैंकों की स्थिति मजबूत हुई है, चाहे कैपिटलाइजेशन की बात हो, अच्छी तरह से वेल कैपिटलाइज्ड है सरकारी बैंकों के पास पूंजी है। एक वक्त ये था कि सरकार को पूंजी इन्फ्यूज करनी पड़ती थी बैंकों में जी, ताकि उनके पास पूंजी बनी रहे, हालत खराब थी। अब सरकार ने इस पूरे सेक्टर को कंसोलिडेट किया है, बैंक्स बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। जो बात ये 1% वाली जो बात है एनपीएस की, वो बात भी दुरुस्त है। इसके बावजूद अगर 80,000 90,000 करोड़ के या 1% भी अगर आपकी एसेट क्वालिटी गड़बड़ है जी, तो वो एक फिक्र पैदा करता है, वो एक चिंता पैदा करती है। इस हिसाब से तो आपको 20-21,000 या 22,000 करोड़ रुपए का जो आप पैसा ले लेते हैं आप आरबीआई चार्जेस नहीं चार्जेस के तौर पर कस्टमर से, आप उसको भी माफ कर सकते हैं, Exactly, उसको भी राइट ऑफ कर सकते हैं। Exactly. जब आप 80,000 करोड़ रुपए वेव ऑफ कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं, तो आप 20,000 करोड़ भी माफ कर सकते हैं। मिनिमम अकाउंट बैलेंस के आर एग्जैक्टली, नॉट ओनली मिनिमम अकाउंट बैलेंस, बहुत सारे चार्जेस हैं। बहुत सर, चाहे एटीएम का चार्ज हो, चाहे चेक बुक इश्यू करने के चार्ज हो, चाहे तमाम तरह के, या मान लीजिए एनुअल चार्जेस हों, तो वो जो तमाम तरह के चार्ज बैंक वसूलते हैं आपसे, उस पर भी बैंक राहत दे सकते हैं। और अभी तो मैं आपको बताऊं कि यूपीआई को लेके भी चार्जेस की बात आ रही है। खुद आरबीआई गवर्नर ने कह दिया है कि आप ये मत सोचिए कि ये फॉर एवर जो है वो फ्री रहेगा, इसकी समबडी हैज टू बेयर द कॉस्ट, यानी मुझ पे नहीं आएगी तो मर्चेंट पे आएगी, किसी ना किसी को उसकी कॉस्ट उठानी पड़ेगी। फिर ये 80,000 करोड़ की कॉस्ट कौन उठा रहा है? सो देर आर सम क्वेश्चंस जिनका आंसर देना चाहिए, रेशनल होकर देना चाहिए। बट फिर भी जो बॉटम लाइन है इस पूरी कहानी की, बॉटम लाइन अगर आप देखेंगे उसमें 10 साल के पीरियड को हमको देखना पड़ेगा। 10 साल के पीरियड में सरकारी बैंक आज की डेट में जितने मजबूत नजर आते हैं, उतने मुझे अपने ज्ञात जितने वो उसमें कभी दिखाई नहीं दिए बैंक। जी सर, पंकज चौधरी साहब ने यह भी कहा कि राइटअप के अलावा भी बैंक जो है कई कानूनी रास्ते भी अपनाते हैं, जैसे कि उन्होंने उदाहरण दिया कि सिविल कोर्ट्स में मुकदमा कराया जाता है, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल है जो सर, जिसको आप डीआरटी के नाम से जानते हैं, उसमें कह रहे हैं कि वो केस दाखिल किया जाता है। सरफेसी एक्ट के तहत कहा जाता है कि जो संपत्ति उसको जब्त किया जाता है। फिर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आईबीसी के तहत कहा जाता है कि एनसीएलटी में मामला दर्ज कराकर हम लोग कोशिश करते हैं कि रकम जो है, ये जो आंकड़ा है, इसको कम किया जा सके। लेकिन फिर भी चिंता के विषय वाली जो बात है वो देखने को मिलती है।